Hello guys, welcome back to my channel. This is Pratik. So let's see what happened in the market today and what may happen tomorrow. तो आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और अगर आज आप डेली चार्ट में जाकर देखोगे तो आज मार्केट ने बहुत कम मूवमेंट की एंड दैट टू इन 120 पॉइंट्स ओनली रफली. सो अगर हम वन डे का चार्ट पहले देखें तो हमारा व्यू अभी भी बुलिश है. जब तक मार्केट ये दो कैंडल्स के नीचे नहीं आता हम बुलिश व्यू लेकर ही चलेंगे. सो जब भी कल मार्केट हमें चांस देगा नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी डालने के लिए, तब हम पहले तो देखेंगे कि अगर मार्केट ये कैंडल से नीचे आ रहा है देन विल टेक बियरिश, अदरवाइज हम बुलिश स्ट्रेटेजी ही बनाएंगे फॉर द नेक्स्ट वीक. तो अगर हम 5 मिनट में जाके आज की कुछ कैंडल्स देखें तो अगर आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से क्या हो रहा है. सो ये देखिए, पहले कुछ मिनट्स पहले ये 15-20 मिनट में ऐसी मूवमेंट आ रही है, उसके बाद वो पूरी फेड ऑफ हो रही है. सो सेम थिंग हैपन टुडे ऑल्सो. यहाँ पे देखिए, ये पहले 20-25 मिनट में अच्छी खासी मूवमेंट आई फ्रॉम 24,740 से लेके 24,860 तक. ये अच्छी खासी मूवमेंट आई. उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज गया. फिर से मार्केट ने ये रेजिस्टेंस जो आज का हाई बना था उसको ब्रेक करने का ट्राई किया, बट अगेन मार्केट कुछ लास्ट के कुछ मिनट्स में नीचे आकर बंद हुई है. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 24,744, बट मैं आपको दिखाऊं तो एक्चुअल क्लोजिंग है 24,793 जो कि है यहाँ पे. सो अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता तो लेट मी टेल यू दैट आफ्टर 3 PM मार्केट का जो भी एवरेज होता है, यहाँ से देखिए 3 बजे मार्केट था 24,808 या 10 रुपीज़ पे. सो उसके बाद मार्केट ने लास्ट के 5 मिनट में ये 35 पॉइंट्स की बड़ी कैंडल बना दी. सो 3 से 3:30 बजे तक जो भी मूव होता है मार्केट में उसका एवरेज निकाला जाता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट की क्लोजिंग आती है. तो मार्केट की एक्चुअल क्लोजिंग है 24,793. तो अगर वो क्लोजिंग हम देखें, ये देखिए वो क्लोजिंग माने हम, तो मार्केट अभी भी बुलिश टेरिटोरी में है और ये जो भी कैंडल्स बनी है बड़ी बड़ी, इनके ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो पहला रेजिस्टेंस होने वाला है ये एरिया. लेट मी डिलीट एवरीथिंग. तो देखिए पहला रेजिस्टेंस एरिया होगा ये 2 लाइंस. अभी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है. अगर मार्केट ने कल ये हाई ब्रेक किया 24,840 का तो उसके लिए फिर ये अगली रेंज हो जाएगी जिसमें मार्केट ट्रेड करेगा. उसके बाद मार्केट ये हाई को तोड़ने का ट्राई करेगा और अगर ये भी निकल जाता है तो देन अगेन नेक्स्ट रेंज विल बी दिस वन, जहाँ पे मार्केट ने 3 दिन बिताए थे और उसके बाद ब्रेकडाउन दे दिया था. तो अपने लिए अभी मोटा मोटी 2 एरियाज़ बहुत इम्पोर्टेंट है. ये वाली कैंडल जहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था ये, एंड नीचे के साइड पे अगर आप देखोगे तो ये बुलिश मूव. तो मार्केट जिस भी साइड अभी एक तो ऊपर ब्रेकआउट देगा या नीचे ब्रेकडाउन देगा, जहाँ पे भी जाएगा फिर हम उसी हिसाब से अपना व्यू रखेंगे. अगर ये एरिया ब्रेक हो गया तो हम फुल्ली बुलिश हो जाएंगे और अगर ये एरिया नीचे के साइड ब्रेक हो गया तो हम फुल्ली बेयरिश हो जाएंगे. एंड इन बिटवीन हम साइडवेज ही मार्केट सोचेंगे कि मार्केट विल कंसोलिडेट इन बिटवीन दिस एरिया. सो द एरिया इफ़ वी मार्क 25,000 और नीचे के साइड पे है ये वाला एरिया 24,500 पकड़ लीजिए आप.
तो ये 500 पॉइंट्स के बीच में ही मार्केट रहना चाहिए अगर ये कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता। तो अगर मैं सेंसिबल में आपको मेरी स्ट्रेटेजी दिखाऊं तो देखिए इस वीक में हमने कितने अमाउंट गेन किया है और अपना व्यू था, लेट मी टेल यू व्हाट वाज आवर व्यू। तो अपना व्यू था कि मार्केट 24,900 से ऊपर एंड 25,200 के इन बिटवीन यहाँ पे क्लोज करेगा फॉर दिस वीक। और इसमें अपना जब हमने ये स्ट्रेटेजी फ्राइडे बनाई थी तो उसमें अपना मैक्स लॉस था अराउंड 7,500 रुपीज़ एंड मैक्स प्रॉफिट वाज अराउंड 36 या 33,000। okay, so but what happened, market did not close in the desired area जो कि हम सोच रहे थे, और मार्केट ने इन बिटवीन 24,800 पे क्लोजिंग दे दी। फिर भी अगर आप देखोगे इस पे ऑफ ग्राफ को तो फिर भी हमने अराउंड 8,000 रुपीज़ अर्न कर लिए हैं इस वीक में, जो कि अच्छी अमाउंट है। इससे आप देख सकते हो कि जो -8,000 थे उसको हमने पहले ज़ीरो किया एंड उसके बाद हमने अपनी ये स्ट्रेटेजी को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। अगर मार्केट ऊपर जाके बंद हो जाता 25,000 और 25,100 के बीच में तो हमें और भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, बट मार्केट अभी के लिए नीचे क्लोज हुआ है इस एक्सपायरी में। सो इस पे ऑफ ग्राफ तक हम कैसे पहुँचे ये अगर आपको देखना है तो यू शुड गो टू दिस लास्ट फ्राइडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने पहले ये स्ट्रेटेजी कैसे बनाई वो एक्सप्लेन किया है। एंड आफ्टर बाद के वीडियोस में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे उसमें मैंने बहुत सारे ऑर्डर्स अपडेट किए और हमने इसको लॉस फ्री बनाया है। सो अगर आपको वो देखना है वो आप देख सकते हो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हम इस पे ऑफ ग्राफ पे कैसे पहुँचे। अगर मैं आपको आज के ऑर्डर्स दिखाऊं तो आज कुछ भी नहीं किया है मैंने, ये जो भी ऑर्डर्स एग्जिस्टिंग थी वो हमने पूरी बुक कर ली है अपनी स्ट्रेटेजी। मैं एक्सपायरी के दिन कुछ नया ऑर्डर्स लेना अवॉइड ही करता हूँ बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी एंड लेस प्रीमियम्स। सो दैट वाज द अपडेट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट in this strategy how I have created, you can go and watch my previous videos. Still, if you are facing issues, you can comment. I'll try to resolve your doubts. Thank you, and if you haven't subscribed my channel, please subscribe to know more such strategies. Thank you.